हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय भवानी, जय शिवराय। मेरे प्यारे सभी हिंदू भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि से, पुणे की पवित्र भूमि से हमारे बीच है नम्रता जी। नम्रता जी पेशेवर एक पायलट है, कमर्शियल पायलट हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, नम्रता जी और हम दोनों, वो विषय है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म महान है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह जानकारियां जो आज हम देने वाले हैं, यह जानकारी इस प्रकार से आज तक किसी ने आपको दी नहीं होगी। तो आप सभी से यही करबद्ध निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर हिंदू को गर्व होना चाहिए कि हिंदुत्व कितना महान है। जय शिवराय, जय हिंदू राष्ट्र। नम्रता जी। प्रथमतः सभी को और स्वामी जी आपको और सभी दर्शकों को मेरा जय शिवराय, जय जी शंभुराजे। और जी। आपका मैं प्रथमतः आभार मानती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे और एक अच्छे टॉपिक के इंफॉर्मेशन देने के लिए, मेरी एक विचारधारा मांडने के लिए मुझे इन्फॉर्म किया और मुझे इनवाइट किया आपके स्टेज पे, तो मैं प्रथमतः आपका आभार मानती हूँ। बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। जी नम्रता जी, तो आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदू धर्म का परचम लहरा रहा है। हर कोई पूरी दुनिया के अंदर, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक चले जाए, तो पूरी दुनिया के अंदर लोग हिंदू धर्म की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको इतनी तेजी से अपना रहे हैं कि अब तो लगता है कि कुछ ही दिनों में, आज तो अमेरिका में घूमे या लंदन में घूमे तो ऐसा लगता है कि हम भारत में ही घूम रहे हैं। सही बात अहमदाबाद है। बन चुका है, वॉशिंगटन, इस तरीके का पूरा वहां पर इतना हमारे लोगों ने, हमारी संस्कृति ने वहां पर छाप छोड़ी है। सही दुनिया के बात है। कई सारे देश तो मैं कहता हूं कि पूरी ओत प्रोत कर चुके भारतीयता को, हिंदू संस्कृति को। तो हिंदू अपना। संस्कृति बहुत महान है। आप सही इतना बात। मॉडर्न फिल्म फील्ड में हैं, लोग तो आजकल के आज से 50 साल पहले तो कोई यह सोचता भी नहीं था कि महिलाएं घर से निकल करके साइकिल चलाएंगी। वो जो आधुनिक युग का शुरुआत हो रहा था, तब हमारा देश तो गुलाम था और आधुनिक युग का शुरुआत हो रहा था, तो हिंदू धर्म को पीछे कर दिया गया। जबकि हिंदू धर्म में तो माँ जीजा माता थी, सीता माता थी, और काफी सारे हमारे द्रौपदी हुई, जिन्होंने पूरे राज्यों को अपनी नीतियों के अनुसार उन्होंने राजपाट पे काफी सारा ध्यान दिया, उन्होंने आगे चलाने में मदद किया, राजाओं का मदद किया। ऐसी हमारे यहाँ रानियां हुई, ऐसी हमारे यहाँ केकई जैसी महारानी हुई, जिन्होंने दशरथ राजा के साथ युद्ध लड़ा। तो हमारा प्राचीन जो इतिहास था, वो आधुनिक जगत का जब शुरुआत चल रहा था, जब मॉडर्न जगत का शुरुआत चल रहा था, तथाकथित मॉडर्न वर्ल्ड का शुरुआत चल रहा था, तब हमारी इन चीजों को सब दबा दिया गया। और भारत के अंदर कहा गया कि स्त्रियां तो घूंघट में रहती हैं, और इस प्रकार से उनको दबाया गया। लेकिन आज आप समाज के बीच एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि आप एक कमर्शियल पायलट हैं, और आप कमर्शियल पायलट होने के साथ, इतनी मॉडर्न फील्ड में होने के साथ भी आप भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं, हिंदू संस्कृति से सही है। ओतप्रोत हैं, हिंदुत्व आपके अंदर है। अंदर है। सही है। जी बताइए नम्रता जी। तो पहले तो संस्कृति क्या है ये मैं बताना चाहती हूँ। बहुत बताइए सारे बताइए। लोगों का मानना है कि संस्कृति मतलब कि आचार विचार, वेशभूषा, इसको ही हम लोग संस्कृति मानते हैं। लेकिन संस्कृति की एक परिभाषा हम ले तो संस्कृति का मतलब है कि जीवन जीने की शैली। हम जी किस तरह से जीवन जी रहे, उस शैली को हम संस्कृति कह सकते हैं। मतलब किसी एक चीज या किसी वस्तु को सुसंस्कृत रूप देने की जो हम क्रिया है, जो या जो भाव है, उसे हम संस्कृति कह सकते हैं। अब देखो, सभ्यता जो है वो मानव के समाज की बाह्य रूप दिखाता है। सही है। और संस्कृति जो है मानव के अंदर अंदर की आंतरिक और मानसिक उन्नति की परिभाषा देती है हमें। मतलब कि इन शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि संस्कृति मतलब हमारे अंदर के विचार, हमारे अंदर की जो आंतरिक स्थिति है, वो हम संस्कृति के रूप से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो अब मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी भारतीय जो हिंदू संस्कृति है, वो बहुआयामी और विश्व में प्रमुख हमारी संस्कृति है। मतलब अब्राह्मिक धर्म के बाद हमारी जो संस्कृति आती है,
वो भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति मुख्य संस्कृति मानी जाती है। हिंदू संस्कृति का दुनिया में तीसरा नंबर लगता है। 80.4% जो लोग हैं भारत में वो हिंदू धर्म के हैं, बराबर है। तो लेकिन अब इसके हिसाब से अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर परिभाषा वेशभूषा बदलती है या कहीं पे तो हमारा आचार विचार अगर बदल जाए तो लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति कहीं पे तो बदल रही है। लेकिन सी, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अ वेस्टर्नाइजेशन, मतलब हम मॉडर्न बिल्कुल, कहीं पे तो बहुत हो गए। बहुत बड़ा बात कहा आपने। बोला कि ये टी शर्ट पहन लेने से मेरा कैरेक्टर निर्धारण नहीं होता, किसी सही वेस्टर्न बात। ड्रेस पहनने से हाँ, मेरी विचारधारा वैसी नहीं हो जाएगी। अगर मैं अभी मेरा जो एविएशन फील्ड है, मैं एयरलाइंस में हूँ, अगर मैं मेरी भारत की संस्कृति, मेरे प्रामुख्य महाराष्ट्र की संस्कृति है, स्त्री महिलाएं साड़ियां पहनती है, सही है। अगर मैं मेरे नौवारी साड़ी। एयरलाइंस पे, हाँ, अगर मैं एयरलाइंस पे साड़ी पहने तो मैं कंफर्ट नहीं रहूंगी काम करने के लिए। हर एक फील्ड का, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर का एक यूनिफॉर्म रहता है। देखो, अब हम अगर संस्कृति बात करते हैं तो मैंने अभी बताया कि आचार विचार के आधार पे हमारी संस्कृति बनी है। अब हम कारपोरेट सेक्टर में जब देखते हैं तो सबको सेम यूनिफॉर्म रहता है। सही बात है, सबको सेम यूनिफॉर्म। अगर मैं एयरलाइंस में हूं तो हम सब महिलाओं को, हम सब लेडीज को, हम सब गर्ल्स को सेम यूनिफॉर्म रहता है। इससे क्या प्रदर्शित होता है कि हम यहाँ पे कोई ऊंच नहीं है, यहाँ पे कोई नीच नहीं है। तो हम इस प्रकार से संस्कृति का हमारे पालन कर रहे हैं कि संस्कृति के आगे कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, सब समान है। सीनियरिटी का, अब हमारे बहुत संस्कृति में बहुत, बोलो 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 सॉरी। बहुत बड़ा बात आपने कहा कि हमारा संस्कृति में एकदम से पूरा का पूरा इक्वालिटी है। हमारे यहाँ सही पर बात ना है। स्त्री ज्यादा बड़ी है, ना पुरुष ज्यादा बड़ा है, ना स्त्री और नीची है, ना ना ही, पुरुष नीचा है। और हमारे यहाँ तो और ना देवता ही भी कौन सा समाज ऊंचे है। बिल्कुल, सही जातियां है तो हमारे भारत में यहाँ। कभी भी नहीं थी। हाँ, भारत में जाति में कभी भी नहीं, कोई जात हमारे यहाँ ऊंचे नहीं है, कोई जात नीचे नहीं है। हर एक हिसाब से। अब अगर हम गांव में, ग्रामीण में जाके देखें तो आज भी तीन तीन चार चार पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही है, मतलब हम हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें पालन करना है, हमें हमारा गुजारा करना है तो हमें उस गांव से निकल के बाहर पढ़ना ही पड़ता है, तब हमें अकेले ही रहना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम संस्कृति का पालन नहीं कर रहे, लेकिन गुजारा करने के लिए हमें बाहर तो पढ़ना ही चाहिए, उन्नति करने के लिए। अब मैं महाराष्ट्र से लेकर बैंगलोर जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी उन्नति चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि जीवन जीने की शैली, आचार विचार, इसके आधार पे संस्कृति है भारत बिल्कुल, की। अब बहुत हाँ, बहुत बड़ा बोलो। आपने बात बात बताया है। और आपने ये बताया कि बाहर निकल करके जाना। आज कई लोग कहते हैं कि लड़कियों को बाहर मत पढ़ने दो। क्यों नहीं पढ़ने दो? खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, लेकिन उनके जीवन के अंदर इतना गर्व होना चाहिए उन्हें धर्म पर। आपने वो नहीं सिखाया, धर्म नहीं सिखाया, इसलिए सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उन्होंने, माता पिता ही अपने धर्म पर ज्ञान नहीं, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। उन्हें हिंदुत्व पर कोई भी वो नहीं। वो सिर्फ पोंगा पंडित और पाखंडवाद और आडंबरवाद को धर्म मान बैठे। सही वो है। सिर्फ इतना अब ही समझ बैठे हैं कि ये हिंदू धर्म जो है ये खाली एक पूजा पद्धति का एक प्रकार है, और कुछ उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं माना। जबकि दुनिया का हर विज्ञान भारत ने दिया है, हिंदुओं ने दिया है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो भाषा ज्ञान, लिपि ज्ञान, चिकित्सा ज्ञान सब हिंदुओं ने दिया है। तो आप भाषा सही में बात बता है। रही थी, आप भाषा पर हाँ थोड़ा सा बता रहे थे, हाँ, बोलिए। सही है। जी। अब देखो, हमारे भारत की संविधान ने संघ सरकार के संचार के लिए अंग्रेजी और हिंदी भाषा तो घोषित कर दिया है, सही है। और व्यक्तिगत राज्य के लिए उन राज्यों ने अपनी एक राजभाषा घोषित की है, मतलब त्रिसूत्री भाषाओं का हमारे यहाँ व्यवहार चलता है, सही है। जी। लेकिन अगर मैं बाहर जाती हूँ इंग्लिश के अलावा, अब देखो हमारे यहाँ पे आधुनिकीकरण हो रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ रहे हैं, ट्रैवलिंग हो रहा है, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो हमें इसलिए ट्रांसलेटर भाषा का, बाहर के भाषाओं का भी हमें ज्ञान चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग हमें यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अगर हम कोई व्यवहार विदेशी इंटरनेशनल लेवल पे कर सके तो हमारा भाषा का उसके ऊपर ज्ञान होना चाहिए। जी। उसके ऊपर ही अगर भाषा का ज्ञान हो तो ही हमारा भारत उन्नति की ओर बढ़ सकता है, और तभी हमारी अर्थव्यवस्था। अब अगर हम भाषाओं का ज्ञान लेते हैं, हम गाइड बन सकते हैं, अच्छे अनुवादक बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हमारा भविष्य है वो उज्जवल कर रहे हैं।
अर्थव्यवस्था हम हमारी और खुद की और भारत की भी अर्थव्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारी भाषा वही बोले, हाँ जरूर बोले, हमारी भाषा खुद बोले, बच्चों को भी बोलने बताइए, लेकिन बाहर के भाषाओं का अब देखो, जब जापानीज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन है, ये सब भाषाएं हमें क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हम अब देखो कारपोरेट सेक्टर में बहुत सारे जो कंपनियां है वो यहाँ पे हम डील करते हैं, हम कहीं पे बाहर घूमने जाते हैं तो हमें भी उनका कहना क्या है वो हम समझ सकते हैं। तो भाषाओं का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बिल्कुल, मायने रखता है। बहुत बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और इसमें पूरा का पूरा मैं अगर किसी को दोष देना चाहूंगा तो जो जातीय नेता होते हैं, जो भाषी नेता होते हैं, उन्होंने इस देश के अंदर बहुत बड़ा क्राइम फैलाया, बहुत बड़ा जुर्म किया, बहुत बड़ा अपराध किया कि एक एक स्टेट के लोगों को एक स्टेट तक सीमित रख दिया। उनको बोला कि आपको स्टेट की भाषा ही बोलनी है, स्टेट की भाषा पर आपको अहंकार कर देना है। हमें गर्व अलग और अहंकार अलग होता है, लेकिन एक अहंकार की भावना डाल दी और उसके साथ द्वेष की भावना डाल दी कि दूसरी भाषा वाला है उससे द्वेष रखो। अब इसमें पूरा क्या होता है कि हमारा व्यक्ति दूसरी भाषाओं से द्वेष करने लगता है। इसी द्वेष के चलते वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। जबकि इन नेताओं के औलादे, मैं अच्छे से सारे बड़े नेताओं को जानता हूं, इन सबकी औलादे कभी लंदन में पढ़ती है, कभी अमेरिका में पढ़ती है, कभी रशिया में पढ़ती है, और वो अच्छे से उन देश की भाषाओं को सीख लेते हैं। लेकिन इस देश का आम नागरिक, एक आम मराठी मानुस, उसको इन्होंने बांध के रखा है। सही बोलिए है। आप जी। तो मेरा इसका कहने का मानना है कि देखो, व्यक्तिगत राज्यों के लिए मैंने अभी बताया है कि एक राजभाषा है, वो तो जो प्रॉपर जो लोग हैं उस राज्य के, उन्हें वो तो भाषा बोलनी ही बिल्कुल चाहिए, सही है, जी। वो भाषा बिल्कुल बोलनी तो ही चाहिए। लेकिन अगर बाहर के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं तो उन्हें भी हमारे संस्कृति का पालन करना ही चाहिए। अब आपने देखा बिल्कुल रिसेंटली जो टॉपिक हो रहा है बाहर के मतलब बाहर के नहीं, वो हमारे भारत की है, लेकिन अगर आप एक राज्य में जाते हो उसके कुछ तो पालन होता है, कुछ तो भाषा होती है, कुछ तो, अब आपने भी रिसेंटली बोला कि देव देवताओं का भी सम्मान करना चाहिए। तो अगर हम हमारे देवताओं को आराध्य मान रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज को हम अगर आराध्य देवत मान रहे, अखंड हमारे जो महाराष्ट्र के और पूरे भारत के जो हमारे आराध्य देवता है छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनके ऊपर या उनके ऊपर जोक्स करके किसी को राइट नहीं है। अगर हम बिल्कुल विदेशी संस्कृति का सम्मान करते हैं, अब देखो मैं एयरलाइंस में हूँ, बहुत सारे देश हम घूमते, हमारा यथोचित ऐसा सम्मान करते हैं वो लोग, तो हमारे भी वो संस्कृति है कि मेहमानों का अतिथि देवो भव, हमारा भी मेहमान का स्वागत करना जरूरी है। अगर हम बाहर के लोग आएंगे और हमारे ही संस्कृति के ऊपर आंच उठाएंगे तो बिल्कुल। कोई सुनेगा नहीं। बहुत बड़ा बात बोला आपने। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो लोग भी अपमान किए, वो एक द्वेष की भावना में, और मैं वही कह रहा ना, हिंदू धर्म पे उनका, हिंदू धर्म को वो मानते ही नहीं और है। ना ही ये वो सिर्फ लोग हैं जो, छत्रपति, ये वो लोग हैं जो ना मंदिर जाते हैं तो ऐसे करते हैं। ना ही वो ये वो सिर्फ लोग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बोलते हैं, तो हमारे जो देवी देवता है उनका भी अपमान करते हैं, उनके भी अश्लील अश्लील फोटोज बनाते हैं। तो वो किस तरह से, मतलब मैंने पहले ही बोला है, संस्कृति मतलब वेशभूषा नहीं, संस्कृति मतलब आचार या विचार है, हम किस तरह से विचार करते हैं उससे हमारी संस्कृति का जतन होता है। मतलब आज मैं नंगा टी होना, शर्ट और नंगा होना फैशन नहीं है, लेकिन कपड़े से मतलब लेना देना नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि हमने कपड़े पहन लिए और हम गालियां बकेंगे। माँ बहन की अंग्रेजी में गालियां दे लो, रशिया में दे लो, या किसी भी भाषा में हाँ, दे लो, वो हमारे माँ बहन की विचार गाली ही शुद्ध होने रहेगी। चाहिए। मतलब ये हाँ अंग्रेजी टपोरी पैदा होगा हमारे देश के अंदर। जो वो अभी आई थी सुरलीन कौर, जिसने बोला कि हम सब इस्कॉन वाले हैं, लेकिन अंदर से हम सब हरामी, ऐसी गंदी भाषा उसने यूज किया, पोर्न वाले। तो ये अंग्रेजी टपोरी पैदा हुआ है, जो हमारे गली चौराहों पर बैठते थे ना टपोरी। तो ये उसी प्रकार से एक नया वर्ग पैदा हुआ जो माँ बहन की गंदी गालियां अंग्रेजी में देने लगे, और इनको फिर एक वर्ग ने माथे पे बिठा लिया, इनको एक वर्ग ने अपने सिर पर बिठा लिया, और बोला कि ये तो बड़े एजुकेटेड लोग हैं, ये तो माँ बहन की गालियां अंग्रेजी में देते हैं। अरे कोई वेल एजुकेटेड नहीं है, कोई चारित्रिक इनका स्तर नहीं है। वेल एजुकेटेड है, मेरे साथ बैठी है नम्रता जी, इन्हें पूरा हिंदू धर्म पर गर्व है, पूरे हिंदू धर्म का ज्ञान है, अब और उसके साथ अब मैं यह पायलट भी बन गई है, कमर्शियल पायलट है, और वो भी बोइंग 737 की। यस यस। जी बोलिए तो बोलिए। मेरा कहना है कि अब देखो, मैंने जब से शुरुआत की
तो मेरे समाज ने भी मुझे थोड़ा सा विरोध किया कि लड़की है, बाहर जा रही है। ये हमारे ग्रामीण विचार रहते हैं कि लड़की एक घर के अंदर रहनी चाहिए, एक कल्चर फॉलो करना चाहिए हमारी। लेकिन अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे गई हूँ तो मेरी फैमिली मुझे कहती है, मेरा ही समाज मुझे कहता है कि गर्व की बात है। अब मैं टी शर्ट, मैं आज जानबूझ के मतलब मेरी फील्ड के हिसाब से आज मैंने मेरा वेश परिधान किया है। मेरा हर एक लाइफ जो रहता है वो संस्कृति के खिलाफ, संस्कृति जैसी है वैसा मैं परिधान करती हूँ वेशभूषा। लेकिन आज जो मेरी वेशभूषा है वो मेरी फील्ड के अनुसार है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं संस्कृति के मेरे खिलाफ हूँ, ऐसा तो मानना नहीं है। मैं मेरे मेरे जो विचार है संस्कृति के वो मेरे यहाँ पे और यहाँ पे है। मैं ऐसे बार बार बोलती नहीं हूँ कि मैं संस्कृति से जुड़ी हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ हर बार। लेकिन हमारे जो विचार और जो हमारा प्यार है वो हर टाइम संस्कृति के अनुसार ही होना चाहिए। लेकिन बाहर जब जब जाते हैं हम, तब वहां की भी संस्कृति हमको अपनानी चाहिए। अब एक मैं शॉर्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब हम महाराष्ट्रियन, जब हम भारतीय, जब अपने अपने जगह पे रहते, कई बार हम बाहर घूमने जाते, आउट ऑफ कंट्रीज घूमने जाते, तब हम वहां की वेशभूषा परिधान करते। फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो हम कश्मीर घूमने गए, हम वहां पे एक थोड़ा सा आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी वेशभूषा परिधान करते। तो ऐसा जी तो नहीं है ना कि हम हमारी लोकल संस्कृति है वो भूल गए। जी, ऐसा नहीं बिल्कुल होता सही। है ना। तो बहुत सारे लोगों का, बुजुर्ग लोग है वह, उनका लोगों का कहना है कि हम अगर मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, हम हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं करें, तो ऐसा नहीं है। संस्कृति इतनी भी कमजोर चीज नहीं है को ऐसे इजीली मिट जाए। सही है, हम हमारा पालन बहुत तो करें, लेकिन जिसके विचार में अगर संस्कृति के पालन का विचार मन में आएगा ना, तो वो कमजोर की बात है। क्योंकि संस्कृति को बचाना नहीं, संस्कृति को बढ़ना, सुधारना कैसे चाहिए उसको, उसको नई चीज, नई जो चीजें है वो कैसे सीखनी चाहिए, इससे हमारी संस्कृति बढ़ेगी। ना ही हम बिल्कुल जुने जो हमारे पुराने विचार है उनसे हम तो निगड़ित है ही है, लेकिन दुनिया में अभी करंट क्या चल रहा है उसको भी हमने अपनाना चाहिए। इसी से ही हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी और हमारी दुनिया में जो कुछ राष्ट्र अपनी अपनी प्रगति कर रहे हैं उसके कंपटीशन में हम उतर जाएंगे। अगर हम हमारी संस्कृति को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे ही रहेंगे और हम कोई उन्नति नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, हमने हमने हमारे ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं। अभी क्या हुआ कि थोड़े थोड़े साल पहले का आपको मैं बात बताता हूँ। एक किताब में पढ़ रहा था। अब उस किताब के जो लेखक थे उसका नाम था, वो बाहर के थे, विदेश के थे। उनका नाम था रॉबर्ट जुंक। रॉबर्ट जुंक की जब मैं किताब पढ़ रहा था, उस किताब का नाम है ब्राइटर देन ए थाउजेंड सन्स। ब्राइटर देन ए थाउजेंड सन्स। उसके पेज नंबर 183 पे वो लिखते हैं कि जो आइंस्टीन द्वारा जो आइंस्टीन द्वारा जो ऊर्जा के एकीकरण का समीकरण है, सिद्धांत है, वो है ई इक्वल एम सी स्क्वायर। ये स्क्वायर, अब यस इसके, यस। हाँ, इसके आधार पर परमाणु बम बनाने का पूरा का पूरा वो चल रहा है सिद्धांत। जब वो भारत आए और उन्होंने इसका पूरा अध्ययन किया, तो उन्होंने, एक संत ने बोला कि ये तो हमारे गीता में लिखा हुआ है। तो बोले कैसे? तो वो बोले कि वो जब विस्फोट किया उसके आधार पर परमाणु बम का, तो बोले कि देखो मैं तुमको बताता हूँ। दिवी सूर्य सहस्त्रस्य भवे दुग पदुत्थिता यदि भास हृदयशी सा स्यादा भास तस्य महात्मनः। ये पूरा का पूरा उसका श्लोक है और ये गीता में 11वें अध्याय में। इसको सुनकर के उन्होंने फिर अंग्रेजी अनुवाद किया है और लिखा है कि इफ द रेडिसेंस ऑफ थाउजेंड सन्स वेर टू बस्ट into the sky that would be like the splendor of the midheaven। मतलब इसके आगे फिर कहता है वो, संस्कृत का फिर श्लोक लेता है और लिखता है, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रदो लोक सन्म्य हतुर्मिह प्रवर्त। ये भी गीता का 11वां अध्याय का श्लोक है। इसी के आगे वो फिर कहता है, आई मे बिकम डेथ द स्टेटर ऑफ वर्ड्स। बेंगलोर के अंदर उसने ये बातें बोली और अपनी किताब के अंदर डाला कि भारत में परमाणु बनाने की, परमाणु बम की जो रचनाएं हैं वो तो श्लोकों में मौजूद है। हम तो ऐसे ही दौड़ रहे थे इधर उधर। सारी चीजें छोटे छोटे श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से वेदों के अंदर मौजूद है। शास्त्रों में कई सारे ऐसे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र तो इस देश में ऐसे ही बन गए, लेकिन जो उपनिषद है या उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद उपनिषदों की व्याख्या बनी, उनमें गहन रिसर्च और उसके बाद में पूरी की पूरी चीजें डाली गई है। यहाँ पर हो सकता है संस्कृत बोलने में हमसे त्रुटियां हो जाए, और संस्कृत हमारे देश के लोगों से इसीलिए भुला दी गई क्योंकि संस्कृत को भूलने के बाद
हिंदुओं का सब कुछ नाश हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति जो अरब में रहता है उसको अरबी आती है, एक व्यक्ति जो जर्मन में रहता है उसको जर्मनी आती है, एक छोटा सा देश है डच, वहां पर उसको डच की भाषा आती है, पुर्तगाल के लोगों को पोर्तुगीज आती है, पोर्तुगीज आती है। डेनमार्क के लोगों को, छोटा सा देश है, उनको डेनिश आती है, स्विट्जरलैंड के लोगों को स्वीडिश आती है, लेकिन भारत के लोगों को क्या नहीं आता? संस्कृत नहीं आता हिंदुओं को। एक एक नया नया मुल्ला भी जो बनता है, नया नया मुसलमान भी बनता है, उसको भी अरबी भाषा के अली बेते से पढ़ाए जाते हैं, उर्दू भाषा सिखाई जाती है, अरबी भाषा सिखाई जाती है। लेकिन एक हिंदू का बच्चा है, वो अपने बच्चे को क्या सिखाता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाओ, लेकिन लेकिन रेन रेन गो अवे सिखाता है। अब अगर यही बात वो अपनी मातृभाषा में सिखाए या मराठी में सिखाए तो इसके उल्टा हो जाएगा। मराठी में भी एक हमारे यहाँ पर कविता है, आपने भी सुनी होगी वो, ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा मोठा। और अभी 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 स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा क्या कर रहा है? अभी कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा कर रहा है, रेन रेन गो अवे, भाग जा रेड रेड पाऊस, तू भाग जा इकडून भाग, तिकडे जा अमेरिकाला, जर्मनीला, जापानला। तो मैंने भी और वही हाँ, मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भारतीय संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति है, वो कर्म प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में विभिन्नताओं से, मतलब हमारी जो प्रथा है, परंपरा है, उसके अनुसार अलग अलग हिस्सों को हमारे संस्कृति ने प्रभावित किया गया है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक मानना चाहती हूँ कि मॉडर्नाइजेशन मैंने अभी बताया, तो अब जब क्यूरोशिया नामक एक मैगजीन है, ब्रिटेन का एक मैगजीन है क्यूरोशिया नामक, उन्होंने एक हॉर्स डेस्टिनेशन नामक एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अनुसार उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों को पूछा था कि अगर आप छुट्टियों के दिन घूमने के लिए जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, कौन सा देश आप पसंद करोगे, एशिया में कंट्री में, एशिया खंड में आप कौन से देश में घूमना चाहोगे? तो उन्होंने सर्वे में किया कि उन्होंने बताया कि हम भारत में जाना पसंद करेंगे। तो उन्होंने फिर से पूछा कि आप भारत क्यों जाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने पूछा पूछा बताया कि भारत की हिंदू जो संस्कृति है, वो संस्कृति सहृदय संस्कृति है, अपना कर वो हमारा अपनापन अपनाती है। मतलब कोई भी संकट आए तो भारत ऐसा देश है कि वो संकट से पीछे नहीं हटता है। भारत जो संस्कृति है वो संतों की, जो कवि महाकाव्य लिखने वाले लोगों की, संतों की भूमि है। तो यहाँ पे हम इसलिए जानना चाहते हैं, और वो जो लोग हैं पहले से ही आकर्षित थे, तो इसलिए उन्होंने भारत को पसंद किया कि भारत हम जाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम वहां पे हमारा टाइम स्पेंड करेंगे। अब आगे जाकर वो उनका सर्वे वगैरह हो गया, वो भारत आ गए, और भारत जाने फिर से रिटर्न अमेरिका और ब्रिटेन देश में जाने के बाद उन्हें पूछा गया कि क्या आपको भारत जाने के बाद कैसा लगा? कर उन्होंने बोला कि हम जब वहां पे गए तो उनकी जो संस्कृति है, लोग जो उनके जो विचार है वो अपनाते हैं, जो हम उनकी जो संस्कृति है वो बाहर की संस्कृति को उतना अपनाते हैं। और उनके यहाँ पे मेन है अतिथि देवो भव, वो जो कोई भी मेहमान आते हैं उनको आदरातिथ्य करते हैं। इसका वाइस वर्सा है। भारत में भी 2000 आई थिंक 2005 में सर्वे किया गया था कि भारत के लोगों को पूछा था कि आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? तो अमेरिका के लोगों ने भारत में आना पसंद किया था, लेकिन भारत के लोगों ने अमेरिका में जाना पसंद किया, क्योंकि ना कि यही कोई हमारे देश का, जब धर्म पर ही अभिमान नहीं रहेगा, जब देश का अगर व्यक्ति जो है उसका अपने धर्म पर अभिमान नहीं रहेगा तो देश पर भी नहीं रहेगा, स्वाभाविक है। हाँ, तो लेकिन जो धर्म का उसका नहीं ये होगा भी देश एक का कभी नहीं होगा। यही हाँ, तो लेकिन बच्चों ने ये भी, युवाओं का ये भी मानना था, सर्वे के अनुसार युवाओं का ये भी मानना था कि हम ना ही बल्कि घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं। जब हम, अब देखो, पुराने जमाने में एक ही कंप्यूटर था, खत लिखना पड़ता था, 4-4 दिन खत पहुंचते नहीं थे, लेकिन मोबाइल इंटरनेट आने के बाद हम तुरंत मैसेज करते हैं। चैटिंग नामक एक जो है फैसिलिटी, वो अब फेमस होती जा रही है, हम कोई भी मैसेज हो इजीली पहुंचा सकते हैं। तो मतलब ये जो चीजें हमने इतनी इजीली एक्सेप्ट कर ली है, तो मेरा भी मानना है कि हमारे संस्कृति को आगे लेके फिर हमें मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति, अब मैं एविएशन फील्ड में हूँ, लेकिन जब त्योहार होता है, जब मांगलिक कार्य होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, तब हम ट्रेडिशनल ही लुक करते हैं, हम ट्रेडिशनली सब कुछ करते हैं। तो मेरा कहना है कि हाँ, मॉडर्नाइजेशन करो, सब कुछ करो, वेस्टर्न भी पहनो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम जब बाहर हमारे भारत के यहाँ पे कदम रखते हैं तो हमारे संस्कृति को भी गर्व से हमें कहना चाहिए, हमारी संस्कृति हमें गर्व से
उनको दिखाना चाहिए कि हमारी संस्कृति ऐसी ऐसी है करके। जब लंदन के 2005 में उस सर्वे में वो महिला भी शामिल थी, सिमोन उसका नाम था, लंदन की थी वो। तो 2005 में वो मुंबई एयरपोर्ट पे उतरी थी। आपने भी किस्सा सुना होगा कि वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे जब वो आई थी तो वो होटल पहुंची, तब उसके ध्यान में आ गया कि उसका पर्स भूल गया है, कहीं तो गुम गया है। और उसने फिर बाद में पुलिस जानकारी, पूछताछ वगैरह सब कुछ हो गया। वो टैक्सी वाला ने 2 घंटे के अंदर उसका पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ चीजें वो पर्स के अंदर जैसे के तैसे उसको होटल तक पहुंचा दे। मतलब ये है भारत की संस्कृति, ये है भारतीय बिल्कुल। लोगों आप के विचार। आपके लिए शिवाजी पवार जी का प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, उनको उत्तर दे दीजिए। ते म्हणता बाहेर, ताई तुम्ही म्हणताय बाहेर गेल्यावर त्यांच्यासारखे कपडे घालायचे, पण ताई परदेशी बायका इकडे आल्यावर साडी चोळी का, मग आपल्या मुलीने तसे तोकडे कपडे घाला। हे बघा, जो मैं कहना चाहती हूँ शिवाजी पवार को कि आपने बात तो सही कही है। देखो हमारे यहाँ पे मेहमान आते हैं तो हमारा जो महाराष्ट्र की लेन देन है, हमारी जो संस्कृति है, उसे हम सम्मानित करते हैं। तो हम अगर विदेश में घूमने के लिए या उनके यहाँ पे जाए और उन्होंने अपना कल्चर हमें दिया, तो हमें भी उसी सम्मान से उनका जो संस्कृति है वो अपनानी चाहिए। अगर हमारा कहना है कि हम उनको साड़ी चोली देते हैं और उनका सम्मान करते हैं, अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो हमको बुरा लगेगा, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचेगी, हमारी संस्कृति कहीं पे तो आँच आएगी। तो इसी प्रकार उनका भी कहना होगा, एक्चुअली क्या अगर हम क्या हुआ है नम्रता जी, कि हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे। सही है, सही है। तो एक मेरा एक कहना नहीं कि ड्रेस तुम ड्रेस दुनिया ने भारत को दिया है, और दुनिया ने ही कपड़े पहनना भारत को सिखाया है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि हमें थोड़ा सा अब आगे निकल करके ये कपड़े और इसकी भाषा, इससे आगे निकल करके अब हमें यह तय करना होगा कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाए। हमें हमारा पहले संस्कृतियों का उत्थान अगर करना है तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। हमारी नौवारी साड़ी के विज्ञान अलग है, हमारे पगड़ी का, मैंने पगड़ी बांध रखा, इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। तो मैं मैंने जो यही कपड़े कहना चाहती जी हूँ, यही कहना चाहती हूँ मैंने शिवाजी सर पवार को, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी भी कहा है, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट वेस्टर्नाइजेशन। मतलब हम शॉर्ट कपड़े पहने तो ही हम उनकी संस्कृति अपनाते, ऐसा नहीं है। हम हमारी संस्कृति को, हमारे विचार को अपनाना चाहिए। जो बाहर के विचार है, विदेशी विचार है, उनको हमको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लड़की शॉर्ट कपड़े पहनती है तो वो हमारे संस्कृति के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एयरलाइंस पे हूँ तो मुझे कंगना उस रनौत, सेक्टर के आपको देख लो, कंगना रनौत को देख लो, वो आज उसका जो कार्य क्षेत्र है वो बॉलीवुड है, और वो बॉलीवुड में रह करके हिंदुत्व की बातें कर रही है। हाँ, सही है। आप तो पायलट अब बन गई, आप पायलट बन के आप वो हिंदुत्व भी की बातें कर रही। हाँ, वो भी कई बार अगर लाइव में आती है, कहीं भी आप वीडियोस में देखना पड़ता है, वो भी अच्छे हिंदुस्तानी कल्चर के ही कपड़े पहन के आती है। तो ऐसा नहीं है ना कि वेशभूषा परिधान, अब मैं साड़ी पहन के ही लाइव पे बैठी हूँ तो ही मैं संस्कृति जतन करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ तो मेरे अंदर के विचार, संस्कृति, मेरी भारतीय हिंदू संस्कृति के विचार होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल मैं आज वेस्टर्न पहन के बैठी हूँ कि वेस्टर्न पहनने का मतलब मेरे विचार वेस्टर्न है, ऐसा नहीं है। मेरे विचार तो मेरे हिंदू धर्म के प्रति ही है। और यही यही सही है हर ना? दुनिया के व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि डॉक्टर अगर डॉक्टर की ड्रेस पहना है तो वो डॉक्टर सिर्फ कार्य से है, उसके विचार हिंदुत्व के होना चाहिए, सही है। उसे अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। लेकिन अब शिवाजी पवार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रश्न किया, और प्रश्न करना ये भारत की संस्कृति है। यही अगर शिवाजी पवार की जगह अगर आपका नाम नम्रता की जगह नाजनीन होता और शिवाजी पवार का नाम मौलाना मुफ्ती होता, तो वो आपको गला काटने का सजा दे देते कि ये इसके ऊपर गला काट दो। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है संस्कृति कि है। उन्होंने तो ये हिंदू संस्कृति है। देखिए लेकिन अगर जी लेकिन बोलिए। अगर मैं मेरे, आप लाइव भी चेक करिए और मेरी विचारधारा भी आप जान सकते हैं। अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और महापुरुषों के लिए झगड़ रही हूँ, मैं इतिहास जान रही हूँ, तो मैं जन्म से गर्व से तो हिंदू ही हूँ। मैं तो वेस्टर्न, मैं एयरलाइंस पे काम कर रही हूँ तो मैंने उनकी संस्कृति थोड़ी अपना ली। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर हमें रहना है, हमारा विकास अगर हमें करना है, तो हमें उनके हिसाब से रहना ही पड़ता है। अगर आप देखो, अगर आप इस वेशभूषा में, अगर आप टीचर हो तो आप ऐसे वेशभूषा में नहीं जा सकते हो। आपको टीचर बिल्कुल का ही बिल्कुल यूनिफॉर्म आपको टीचर का ही यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। तो वही आपकी पहचान है ना। अगर हमारे यहाँ टीचर है, डॉक्टर है, एडवोकेट्स है, उनको एक
खुद का यूनिफॉर्म है, उसके हिसाब से वो पहनते हैं। अगर हम घर में रहे, नॉर्मल हमारे फंक्शंस में जाए, तो हम हमारा परिधान कर सकते हैं, लेकिन हमको हमारा संस्कृति, जब हम हमारी संस्कृति का पालन कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए बाहर की मतलब मॉडर्नाइजेशन भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसे ही मानते हैं कि अगर हम शॉर्ट कपड़े नहीं पहनेंगे, तो हमने ये भी मानना चाहिए कि हम इंटरनेट और मोबाइल और फैसिलिटीज नहीं चलानी चाहिए। तो हमने भी खत ही लिखना स्टार्ट करने दे चाहिए। बाहर के देशों को जो कुछ करना है करने दो, हम भी लेटर लिख के ही इस प्रकार जिएंगे, ऐसा नहीं है ना। हमने वो स्वीकार कर ये लिया, तो हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए। नहीं, लेकिन आपने कोई गंदा ड्रेस, तो मेरे को नहीं लगता है कोई गंदा ड्रेस पहना है आपने। वही तो, अगर हम बॉलीवुड इतने इंटरेस्ट लेकर 3-3 आवर टिकट लेकर खरीद कर हम मूवी देखने जाते हैं और इंटरेस्ट से देखते हैं, और उसके बाद ही हम उनके कला पर नाम रखते हैं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि वो एक कला है। हर कला का रिस्पेक्ट करना, हर फील्ड का रिस्पेक्ट करना, यह हिंदू संस्कृति है, ये हमारे बिल्कुल, विचार है। बहुत। हिंदुत्व एक खुला मंच है, और वहां पर आप कोई भी विचार रखेंगे, स्वीकार किया जाता है। अगर वो अच्छा विचार है तो हिंदुओं ने स्वीकार किया है। हिंदुओं ने किसी भी गलत चीज को स्वीकार नहीं किया। गलत चीज को उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जो भी अच्छी चीजें रही हिंदुओं ने अपनाई और परिवर्तन करा हिंदुओं ने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध कला में परिवर्तन किए, युद्ध के नियमों में परिवर्तन किए। उन्होंने रात को हमला करना का काम शुरू किया, जबकि भारत की परंपरा में रात को हमले की कोई वो नहीं थी। लेकिन वो शिवाजी महाराज ने देश काल परिस्थिति देख करके अपना नियम चेंज करे, और करना ही पड़ेगा, तभी हिंदू स्वराज बना। सही बात है। अगर हम संस्कृति जानते, हमारी जो भारत की संस्कृति, वो रहस्यमय संस्कृति है। हमारे भारतीय संस्कृति को बाहर के लोग भी अपनाते हैं, अपनाना चाहते हैं। अब देखो, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं, तो साड़ी वगैरह पहन के उनका अपने प्रति जो प्यार है, हमारे संस्कृति के प्रति जो प्यार है, वो दर्शाते हैं। तो अगर हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो हम भी क्या हमारे ही कल्चर में रहते हैं क्या? नहीं, बहुत सारे लोग देखे मैंने, उनके कल्चर अपनाते हैं। बिल्कुल। यहाँ सही पर है ना? अब्दुल रहीम जी लिख रहे हैं कि गुरुजी गुरुकुल खोलो जिसमें सिर्फ हिंदू सिर्फ के हिंदू बच्चे बच्चे हों, और और कट्टर कट्टर हिंदू हिंदू। बना। बिल्कुल अब्दुल जी, बिल्कुल। और अब्दुल जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अब्दुल जी हमारे लिए इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं। अब्दुल जी लगे हुए हैं, और जो घर वापसी का काम होता है, मतलब लोगों को समझाना, वापस लेके आना उनको, इसी प्रकार से अब्दुल जी जैसी पूरी बहुत बड़ी टीम है मेरी, जो शुद्धिकरण के अभियान में लगी है। तो हलाला, ट्रिपल तलाक, इससे पीड़ित जो बच्चियां रहती है, वो भारी संख्या में घर वापसी कर रही है, शुद्धिकरण कर रही है। अभी नम्रता जी, बात यहाँ पर आकर के रुकती है कि हमारे हिंदू धर्म ने दुनिया को चिकित्सा दी। आयुर्वेद जो आजकल कोरोनिल दवा निकाली रामदेव जी ने, वो हिंदुओं सही का है, विज्ञान है, आयुर्वेद। सही इसके है। बाद डांस करना। डांस में बहुत लोग कहते हैं कि फलाना अमेरिका का डांस अच्छा है, यहाँ का डांस अच्छा, वहां का डांस अच्छा। मैं कहता हूं हमारे देश ने जो डांस दिया हिंदुओं ने, जिसे कथक कहते हैं, कुचिपुड़ी कहते हैं, अलग अलग आसाम का असमिया डांस अलग है, वो सारे वैज्ञानिक हिंदू नृत्य थे, सब बर्बाद कर दिए गए। कथक को नाचने के बाद में शरीर में हजारों प्रकार की बीमारियां कभी नहीं आएगी। यस यस, कभी स्पिरिचुअल एनर्जी, एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी नृत्य से आता था। हमारे तो भगवान भी यस। नाचने वाले थे। हमारे भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया, और इसके पहले भी उन्होंने अनेकों प्रकार के नृत्य किए, जिसमें उनका नाम नटराज रखा गया। और हमारे नटवर भी हैं, नटराज भी हैं, नटवर भी हैं। तो हमारे यहाँ तो सब संस्कृति बहुत बड़ी है। और नृत्य का अगर कला देखें आप, तो इतना महान कला है, और उसके नृत्य के साथ जो संगीत बजता है, वो भी हिंदू धर्म का ही दिया हुआ है। सारे यस, गामा पादा निसा, ये कहाँ से निकला? सात सूर्य सब हिंदू संस्कृति के ही है, ये हिंदू आहद और संस्कृति से ही अनहद, आया है। आहद और अनहद दोनों दोनों नाद कहाँ से निकले? हिंदुओं ने दिया है सब कुछ। इन्हीं दो नादों के अब मैं ऊपर पूरी धरती घूमती है। जी अब मैं बोलिए। देखो, आपको आपको मैं अभी करंट सिचुएशन बताऊं क्या हुआ है, देखो। अब मैं महाराष्ट्र के उदाहरण मैं महाराष्ट्र के बोलिए। उदाहरण देती हूँ। हमारे महाराष्ट्र का नृत्य क्या है? लावणी नृत्य है, करेक्ट। लाओ जी। लेकिन हमारे ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्रियन भाई बहनों क्यों बॉलीवुड को पसंद करते हैं? क्यों उनके डांस पसंद करते हैं? क्यों लावणी उस रुचि से, उस मन से क्यों नहीं रहते हैं? फिर उनको वहां पे नहीं लगता है कि हमारी संस्कृति कहीं पे तो नीचे जा रही है? ये भी एक प्रश्न खड़ा रहता है। अगर हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो फिर सब चीजों को अपनाओ, एक ही चीज को मत अपनाओ।
और अगर हम संस्कृति को लेकर बैठना है तो सब चीजें लेकर बैठो। अगर आप लड़की शॉर्ट कपड़े पहने तो आपको ऐतराज है, लेकिन वही लड़की अगर फिल्म में नाचे तो हमें पसंद है। तो ऐसा नहीं हो सकता। करना एक्सेप्ट है तो सब एक्सेप्ट करो, नहीं तो फिर हिंदू संस्कृति को ही लेकर बैठो। सही है ना? बिल्कुल, आपने जो कहा वो काफी हद तक सही है और पैमाने भी उसके ठीक है, लेकिन नग्नता तो मेरा और वेस्टर्न, तो तो मेरा यही वल्गैरिटी कहना और है। वेस्टर्न, इन दोनों में अंतर करके स्वीकार करना तो पड़ेगा। तो मैंने ये दो चीजें आपको क्यों बताई, क्योंकि अभी मानसिकता लोगों की वह चल रही है। तो मुझे यही कहना है कि संस्कृति मतलब विचार है, जो अच्छे विचार है, जो नई चीजें है, वो अपनानी चाहिए। ऐसा मतलब नहीं है कि हम शॉर्ट कपड़े, हाँ कई बार वो गलत हो सकता है, शॉर्ट कपड़े पहने तो हाँ गलत है ही, नहीं पहनना चाहिए क्योंकि हमारे वो हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पे तो उन्हें, अब कला क्षेत्र है उन्हें वहां पे, अब बॉलीवुड कितना अर्थव्यवस्था कितना कमाती है पैसा, वो अर्थव्यवस्था को हमारे सपोर्ट करती है। बहुत सारे लोग हैं। अब हम अगर हम ऐसे ही करें कि सोच रहे हैं कि हम मॉडर्नाइजेशन नहीं करें, विदेश के साथ नहीं लगाव करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम हमारी उन्नति को पीछे खींच रहे हैं, हम कंपटीशन में उतर ही नहीं सकते हैं। तो मेरा कहना बिल्कुल है कि आपने अच्छी चीजों को अपनाओ, मेरा कहना है कि अच्छी चीजों को अपनाओ, उसी के साथ हमारी जो संस्कृति है उसको आगे लेकर हमें बढ़ना चाहिए। हाँ, ये तो सब टीका टिप्पणियां तो चलती रहेगी, हमें तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमारा हिंदू धर्म का स्थापना करना है, और आज यह बताना है दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत के हिंदुओं का था। दुनिया के सारे प्राचीन गुरुकुल किसके थे? हिंदुओं के थे। तक्षशिला ले लो आप, नालंदा ले लो आप, उनको बाद में अलग अलग रंग से प्रस्तुत कर दिया गया। दुनिया के सारे जो धर्म है, वो सबसे बड़े जो धर्म है वो भारत से निकले हुए। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म ये कहां से निकला हुआ है? भारत से निकला हुआ है, भारत से निकला है, सही है। और और ये भारत से हिंदुओं हिंदू से ही धर्म, निकला हुआ है। हिंदुओं का ही हाँ, पंथ है ये एक प्रकार का। आज आज दुनिया में हिंदू का धर्म तीसरा लगता है, और हमारे जो बौद्ध धर्म है उसका क्रमांक चौथा लगता है। मतलब पूरे दुनिया में हमारा हिंदू धर्म का 80.4% लोग, 1.4 अरब जो लोग है अनुयायी है, वो हिंदू धर्म के ही है। मतलब जी, हमारा सब हिंदू धर्म बौद्ध की भी जो व्याप्ति है, हिंदू, बौद्ध भी लोग है, बौद्ध, जैन सब भाई भाई है ये। जैन है, बौद्ध हिंदू हिंदू धर्म जैन। हिंदू हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। हिंदू बौद्ध भाई भाई, हिंदू जैन भाई भाई, हिंदू सिख भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए आप अगर कंपेयर करें तो मुसलमान गाय खाता है, हिंदू गाय नहीं खाता। हिंदू गाय हिंदुओं नहीं का खाता। जो हिंदुओं का जो हिंदू, धर्म है वो गौत्र से आया है। गौत्र मतलब गाय का मुख, उससे उस धर्म बिल्कुल, का उगम हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत हम बढ़िया गाय आपने बात माता कही। को हमारे माँ के बाद, मतलब हम भारत माता के बाद गाय माता को और हमारे घर के माता को मानते हैं, हम पूजा करते हैं उनकी। गोत्र धर्म है, जो गौत्र मतलब क्या होता है? गाय का मुख, और उसकी फिर वंशावल स्टार्ट हो जाती है। मतलब हम हिंदू धर्म वाले लोग गाय को प्रथम मानते हैं। सही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भारत की जो संस्कृति है वो सब जाति धर्मों की है, यहाँ पे सबका सम्मान किया जाता है, लेकिन सबके संस्कृति का पालन करना, किसी के भावनाओं को, अब देखो संस्कृति मतलब कोई एक जाति नहीं है, ये एक भावना है, ये एक विचार है, ये एक एटीट्यूड है, ये एक फीलिंग्स है। तो उसका हमें बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये हमारा काम नहीं है, किसी के ऊपर टीका करना ये हमारा काम नहीं, परंतु हमारे संस्कृति के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया, हमारे अपने आराध्य देवत को उन्होंने अपशब्द यूज किए, तो हम उसके ऊपर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति है कि विचारधारा के अनुसार चल रही है। अगर कोई भी बिल्कुल व्यक्ति आकर, बोलिए। आपने बहुत बढ़िया बात कही। और अब तो तय ये करना है कि पहले तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र में सब इक्वालिटी होगी। और हिंदू धर्म की आज महानता पे हम बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि नृत्य, तो आप अगर आसाम और अरुणाचल का नृत्य देखें तो उनकी थाप जो है चलने की वो बहुत धीरे है, बहुत धीरे धीरे। लेकिन आप अगर पुणे में आ जाएं और पुणेरी ढोल बजा दें तो पुणे में नाचने नाचिए, वाला कितना तेजी से नाचता है, पुणेरी तेजी ढोल से पे नाचता कितना है। तेजी से नाचते हैं। ये तेजी और वहां पर धीमा, मतलब एक ही देश है लेकिन नाचने के तरीके अलग है। जम्मू कश्मीर में तरीके अलग अलग है। नाचते हैं, केरल में अलग सही बात नाचते है। हैं, केरल का ढोल अलग अब बजता है। तो ढोलों की अगर थाप, यह भी वैज्ञानिक है हमारे यहाँ पर।
हमारे भारत में, हमारे महाराष्ट्र में लावणी को अब ज्यादा से देखा नहीं जाता, लेकिन हमारी महाराष्ट्र की लावण्यवती है, मैं उनका नाम यहाँ पे जरूर लेना चाहूंगी, सुरेखा जी पुणेकर। उनको अमेरिका ने खुद इनवाइट किया था, उनकी लावणी प्रस्तुत करने के लिए अमेरिका ने उनको खुद इनवाइट किया था, ताकि हमारी जो संस्कृति है उन अमेरिका के रहिवासियों को भी समझ में आए। मतलब हम देखते हैं कि विदेशियों लोगों को हमारे संस्कृति के ऊपर इतना प्यार है, तो हमें भी हमारा प्यार जतन करना चाहिए, हमें भी हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना ही चाहिए, ताकि बाहर बिल्कुल के आप लोग। आपने बोलिए। सही बात बोला है। और यही हर हिंदू को अब स्वीकार करना होगा कि हिंदू धर्म महान है, क्योंकि इसकी वैज्ञानिकता है। हम हवा में नहीं कह रहे कि हिंदू धर्म महान है। आप देखिए कि आप जो विमान चलाती हैं, वो विमान का जो टेक्निक है वो महर्षि भारद्वाज ने दिया। वो पूरा का पूरा जो विमान बना है, भले ही आज आज आधुनिक जगत में भले बना अमेरिका ने लिया हो, सही है। बना किसी सही देश ने लिया हो, लेकिन उसका जो प्लॉट है, उसका जो थीम वर्क है, वो भारत में दे चुके थे। भारत में। जो आप सही आकाश है। में उड़ती हैं, आप पायलट है, तो एक और अच्छा बात बता देता हूं मैं आपको, शायद आपका जानकारी में होगा कि कई लोग कहते हैं कि भारत बहुत पाखंड वाला देश है, बहुत आडंबर वाला देश है, यहाँ पर बहुत टोने टोटके चलते हैं। तो टोने टोटके से आज पूरी दुनिया के लोगों को एक मैं जानकारी बताता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर पायलट, मतलब विमान के अंदर, प्लेन के अंदर कई नंबर्स की सीट नहीं होती। जैसे कई एयरलाइंस हैं उनके अंदर 17 नंबर की सीट नहीं होती, कई एयरलाइंस है उनके अंदर खतरा 3 का नंबर की खतरा। सीट। खतरा हाँ, खतरा, तीन चिगार मैं काम बिगड़ा। मैं बैठा एक बार प्लेन में, और वो प्लेन इंटरनेशनल था। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा 16 के बाद 19 क्यों आया, 18 क्यों आ गया, 17 कहाँ गया? वो बोले साइलेंट साइलेंट। मैंने कहा 17 नंबर का सीट किधर? बोले प्लीज प्लीज स्वामी जी साइलेंट। अब जब उतरने लगे तब उसने मुझको बुलाया, मैंने तो चुप हो गया, मैंने कहा जाने तो कुछ होगा। वो बोले स्वामी जी आप बार बार 17 नंबर ले रहे थे, एक्चुअली में वो अपशगुन होता है, ऊपर अगर आकाश में 17 नंबर लिया, 17 मंजे खतरा, वो प्लेन गिर सकता है। तो ये बात सच है, आप गूगल पर जाकर के देखिए। 17 नंबर की सीट बहुत सारे प्लेनों में नहीं होती, हाँ। 3 नंबर की सीट नहीं होती, कई देशों में तो 16 नंबर मतलब की हाँ जी। तो पाखंड उनके यहाँ भी है, उनका पाखंड, ये वो एक्चुअली उनका पॉजिटिविटी कहते हैं वो। मैं और वही कहना चाहती हूँ कि हमारे ये यहाँ सब के सुपर। विज्ञान को हमारे यहाँ के विज्ञान को ये लोग कहते हैं कि वो पाखंड है। आप बोलिए। ये मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि देखो, सुपरस्टिशन तो हमारे यहाँ पे भरपूर चलता है, लेकिन सुपरस्टिशन के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ कि अंधश्रद्धा निर्मूलन की भी बहुत सारे संस्था है कि अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उससे हम कहीं पे तो स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि इस पे बहुत सारा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप हम अंधश्रद्धा किसको कह रहे हैं? हाँ, बात आपने बहुत बढ़िया लेके आई। आप अंधश्रद्धा किसको कह रही, बोलिए जरा। देखो, अब अगर बाहर के दो लोग हमें कह रहे हैं कि भारत एक पाखंड देश है, सुपरस्टिशन पे याद रखता है, नहीं, तो आपने फिर वो बोला कि आपको सुपर स्टेशन में बहुत प्रॉब्लम है, तो कहाँ पे आपको लगा, मुझे बताइए ना, कौन सा सुपर स्टेशन में नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम? लोग हैं कि उन्हें लगता है कि वो नींबू मिर्ची, ये महाराष्ट्र में बहुत सारा चलता है कि ये यहाँ पे ये लगाओ वो लगाओ, ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, तो तो ये वो बात हिंदू सही धर्म हो। का हिस्सा ही नहीं है, ये हिंदू धर्म नहीं, के हिस्से ही नहीं है। हिंदू हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन समाज में ऐसा भी कोई एक समाज का हिस्सा है कि जो इससे बहुत ज्यादा जुड़ा है, तो वो अंधश्रद्धा के बारे समाज में। की गलती है, वो समाज की हम्म। गलती है कि वो आज भी, मैं कहता हूं कि आप आप इस समय पर बैठी हैं और आप कल को उठ करके मीडिया में आके कह दो कि मुझे भगवान सपने में आया और मुझे ये शक्ति दी है, तो आपके घर के बाहर भीड़ लग जाएगी। सही बात है। निर्म, और बहुत सारे लोगों निर्मल का ये बाबा मानना है कि निर्मल बाबा की सभा में निर्मल बाबा जो आते हैं, नींबू मिर्ची और चटनी और ये बोलते हैं, तो निर्मल बाबा का गलती नहीं है, वहां पर जो लोग क्यों जा रहे हैं? लोग मूर्ख सही हैं है। क्या? उनके यहाँ 2-2 हजार रुपए एक वही तो मैं बता रिजर्व। रही हूँ, वही तो मैं बता रही हूँ कि लोग डायरेक्टली विश्वास रखते हैं। और एक बात है, देखो, हम अगर रास्ते से चल रहे, शॉर्ट एग्जांपल बताती हूँ, रास्ते से चल चल रहे हम, बिल्ली सामने से आ जाती है, क्यों नहीं हम सोचते हैं कि बिल्ली का भी कोई रास्ता होगा, हम अगर हमारा रास्ता डिसाइड करते हैं तो बिल्ली का भी रास्ता होगा। तो अपशकुन नहीं मानना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो, कई कई बार एक्सपीरियंस भी ऐसे आ जाते हैं कि जो बोलते हैं वो कभी कभी अपशकुन हो भी जाता है, लेकिन हमें ऐसा भी विचार करना चाहिए। देखो, हमारी जो संस्कृति, इसमें अपशकुन ऐसे चीजों को ज्यादा से ज्यादा माना नहीं गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है विभिन्नताओं से ही बनी हुई है। सही है। नहीं, तो ये तो हमें। मैं कह रहा हूं कि ये पेट पालने के धंधे हैं लोगों के, वो लोगों को मूर्ख बना के, पाखंड यस। बना के। यस। और लोग यस। क्यों पाखंड बन रहे? लोग क्यों नींबू मिर्ची पे विश्वास कर रहे? हाँ, नींबू और यही मिर्ची बात। को
नींबू और मिर्ची को अगर औषधि रूप से उपयोग करें, अगर पेट में तो आपके मुझे एसिडिटी आ रही तो नींबू निचोड़ के पी जाओ, लेकिन उस नींबू पी को जाओ। वार के चौराहे पे फेंकोगे तो तो कुछ नहीं मुझे होगा। मुझे आपको यही बताना है कि समाज का एक ही भाग ऐसा है कि ऐसे गलत चीजों पर ट्रस्ट लगता है, तो लेकिन जहाँ पे, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। सुनो ना, लेकिन जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन या यहाँ जहाँ पे देश आधुनिकीकरण के और बढ़ता चला जा रहा है, उसको दोष देते हैं, लेकिन जो चल रहा है उसको आराम से विश्वास कर लेते हैं। तो मुझे यही बताना था कि जो नई नई चीजें है ना, उसको भी अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं नहीं तो है कि ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो हिंदू धर्म का ये हिस्सा ही हिंदू नहीं है। ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप भारत में, आप बहुत जगह जाकर आप बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो आपने भी देखा हो कि बहुत बहुत ज्यादा कर्मकांड कई कई ठिकान के आपको भी याद में, ध्यान में दिखाई देते होंगे आपको कि बहुत ज्यादा कर्मकांड भी होते हैं। ये टॉपिक नहीं है बोलने का, लेकिन मुझे नहीं इस बोलो ना, टॉपिक से टॉपिक यही यही कहना, है, हाँ, यही तो मुझे टॉपिक है, बहुत सही बोल तो रहा है, मुझे बोलिए। इससे तो मुझे यही दर्शाना है कि अगर भारत के लोग, अगर हिंदू लोग अगर इसमें ट्रस्ट ज्यादा रख रहे हैं, तो क्यों ना आधुनिकीकरण को भी ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों क्यों आज भी हमारे जो विचार है, क्यों हम उसी पे स्टक रह रहे हैं। अगर कोई लड़की अच्छे से सजने संवरने के बाद बाहर घूमने जाती है, तो क्यों लोग उसे रॉन्ग नजर से या वाइट नजर से देखते हैं। मुझे यही कहना तो था कि ये लोगों की आंखों के अंदर जो तो यही इस्लामिक मुझे कीड़ा है वो घुस गया है। तो मुझे यही कहना है कि हमारी सोच लोगों की बदलो, विचार बदलो। लोगों लोगों की आंखों में रहमानी कीड़ा घुस गया है, वो रहमानी कीड़ा तो, निकालना होगा। तो मुझे यही कहना है कि लोगों के विचार, संस्कृति का परिभाषा मैंने लाइव में स्टार्ट में दिया है कि संस्कृति मतलब वेशभूषा नहीं, संस्कृति मतलब विचार है। और अगर हम विचार हमारे व्यतीत करेंगे, विचार हमारे अच्छे रखेंगे, तो ही संस्कृति आगे बढ़ सकती है। यही मुझे कहना था। नहीं बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन आप जहां पर आपने पाखंड और आडंबर वाला बोला है, तो वो कहीं भी हमारे ना तो वेदों में है ना उपनिषदों में है। वही अब ये मैं बोलना चाहती उपनिषद हूँ, संस्कृति पे उपनिषद नहीं है वो। उपनि उपनिषद और वेदों के बाद जो भी लिखा गया है वो सब कपोल कल्पित लिख दिया, किसी को कहने के लिए लिख दिया गया। तो उसमें तो ऐसी बातें लिखी है। आज जो लोग मोरारी बापू को गाली दे रहे थे, जो लोग चित्रलेखा जी को गाली दे रहे हैं, मोरारी बापू को कह रहे कि ऐसा ऐसा आपने बोला, तो वो चीज लिखी है, वो चीज लिखी है, वहां पर हटाओ उसे। मोरारी बापू ने तो गलत तरीके से बोला ही है, बहुत गलत तरीके से बोला, लेकिन जो लिखा है वो तो उससे भी गलत लिखा हुआ है। तो जो तो गलत लिखा मुझे हुआ है उसे हटाना चाहिए। तो मुझे इससे, इसके हिसाब से यही कहना है इस लाइव से कि अगर समाज में ऐसे कुछ चीजें चल रही है, तो उसको पहले विश्वास रखना बंद कीजिएगा, और जो अच्छी चीजें है उसको अपनाना चाहिए। जो अब अभी गलत गलत, कल मुझे एक फोन आया, वो बोले कि कैसे हैं स्वामी जी, मैंने कहा बढ़िया, बोले खुशखबरी सुनो, मैंने कहा बताइए सुनाइए। बोले अपने गुरुजी रात को वहां गए थे वैकुंठ धाम, तो कृष्ण भगवान के साथ मीटिंग हुआ है, और फिर कृष्ण भगवान ने इधर भेज दिया था गोलोक में, तो कुछ कामधेनु और नंदिनी गाय के साथ भी चर्चा हुआ है, फिर आते आते उपनिषदों के साथ चर्चा हुआ, फिर यमराज के साथ, बोले इंद्रदेव ने भी उनको बहुत सारी बातें बताई है। तो मैंने कहा ये गुरुजी मतलब, मैंने कहा गांजे वांजे फूक के नहीं चले गए थे नशे में तो कहीं, मुझे वैसे यही करके आ कहना गए। चाहिए, अब यही मुझे कहना है कि यही यही कहानियां धीरे धीरे समाज में प्रसारित की जाएगी, प्रचारित की जाएगी, और इसके तो नाम पर मुझे फिर पाखंड खड़ा होगा। तो मुझे यही कहना है कि हमारे जो देव देवता है उनको क्यों बीच में लाते हो। अगर तुम्हें कुछ नई चीज करना है ना, तो देव देवताओं के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पे कुछ तो जोक भी चल रहा है, देवताओं तो के नाम जो, बोलो। चलेंगे ना, हिंदू धर्म पूछता नहीं है ना। अब जिसने जिसने दुकान लगाया मौलाना ने हिंदू हमारे देश के अंदर, कि मैं 5 मिनट में लड़की पटवा दूंगा, 5 मिनट में पति पत्नी की अनबन दूर करा दूंगा, आपने भी देखे होंगे ऐड आते पेपरों के अंदर, 5 मिनटात टूटे ब्रेकअप हाँ, हुआ जोड़ा मिल जाएगा। सही है, तो सही है। ये सरकार को भी सोचना चाहिए, जो सरकार हिंदुओं पर बहुत बड़ा रोड़ा लगाती है धर्म पर। मतलब अगर हम अभी हमारा अष्टमी आएगा, जन्माष्टमी, तो उस पर हम हम्म मटकी इतनी ऊंची नहीं लगा सकते, वो सरकार उस पर नजर रखेगी, लेकिन इन ओझाओं पर नजर क्यों नहीं ऐसे, रखती, हाँ, इन ऐसे लोग होते मौलानाओं हैं पर, उनके ऊपर। इन मौलवियों पर क्यों नहीं नजर रखती है। यही मुझे कहना है कि सरकार को भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि समाज में ऐसे कुछ अपशब्द बोलने वाले लोग या विटंबना करने वाले लोग हैं, उनको पहले ठेस पहुंचाओ, उसके बाद में संस्कृति बिल्कुल, के पालन का ये विषय। माँ माँ बहन की गालियां, अभी हम एक जगह गए कार्यक्रम में,
तो मुंबई के अंदर ही आईआईटी में, तो उन्होंने बुलाया, एक लेडीज से मुझे मिला है, बोले सी इज ए बोल्ड लेडी। तो मैंने कहा वो क्या होती है, मैंने कहा मोटी, बोल्ड मतलब तो थोड़ा ऐसा होता है। तो वो बोले नहीं नहीं स्वामी जी आपको अंग्रेजी नहीं आती, बोल्ड का मतलब अंग्रेजी में होता है बहुत एकदम डैशिंग। तो मैंने कहा बोल्ड अलग है डैशिंग अलग है, मैंने कहा क्या कर दिया इन्होंने डैशिंग में, ऐसा क्या काम कर दिया ऐसा। तो बोले कि ये माँ बहन की गालियां दे देती है मंच से ही। तो मैंने कहा ये कोई बड़ी बात है, मैंने कहा हमारे यहाँ पर सड़क चाप टपोरी, मैंने कहा हमारा गली के मोहल्ले पर वो पंचर जोड़ने वाला अब्दुल, अंडा बेचने वाला रहमान, मैंने कहा दिन भर माँ बहन की गालियां देते हैं वो। तो ये तो उनकी कैटेगरी की हो गई, ये ब्रेव और डैशिंग और बोल्ड कैसे हो गई। तो हमारे यहाँ पर परिभाषा है माँ बहन की गालियां, ये भारत में कहीं से नहीं आई। दो लड़की गालियां कहां से, माँ बहन के शरीरों के अंगों को लेकर के अगर गालियां दी जा रही हैं तो ये गालियां भारत में नहीं आई, ये अरब से आई हैं। वो अरब के लोग क्या करते थे, तेरी माँ का मतलब जिस पे हमला करते थे उसकी माँ को लूट के ले जाते थे, उसकी बहन को लूट के ले जाते थे। तो वो गालियां सही। वहां से आई। अब ये गालियां धीरे धीरे उनके साथ रहने के कारण हमारे लोगों में भी आ गई। तो हमारे भारत के लोगों को, हमारे हिंदू संस्कृति के लोगों को भी यही विचार आचार रखना चाहिए कि हमारे संस्कृति को माँ को ऊंचा स्थान दिया गया है। हमारी बहुत धरती ऊंचा। माता हो या धरती माता हो, गाय माता हो या हमारी खुद की माता हो, अगर हमारे घर के माँ को कोई अगर रॉन्ग बोलेगा तो हमारे अंदर का मातृत्व जग जाता है। तो प्रत्येक हर एक भारतीय, हर एक हिंदू ने भी और सबने, सब और समाज ने आज यही विचार आज करना। मतलब किसी ने किसी को माँ का गाली दे दिया, तेरी माँ का तेरी बहन को, अरे देखो कितना बड़ा इजीली, बहादुर, इजीली, इजीली बहादुर बोल आदमी, जाते हैं। कितना बहुत सारे बहादुर लोग आदमी है, बोले माँ बहन नहीं, की गाली दिया। कहीं कहीं पे मैंने ऐसा भी देखा है, कहीं कहीं पे बॉयज का ग्रुप बैठा है, उनका कुछ डिस्कशन चल रहा है, इजीली माँ बहन के ऊपर गालियां देते हैं, इजीली उनको ऐसे कुछ। आजकल तो गर्ल्स भी देने लगे। करीना कपूर का फिल्म आया है गोलमाल, उसमें वो कम से कम 50 बार गाली देती है, माँ बहन की गाली देती है। तो तो ये वही मुझे, आलिया हाँ तो भट्ट का मुझे, फिल्म आया, आलिया भट्ट का फिल्म आया एक वो नशे के ऊपर, उड़ता पंजाब, उसमें आलिया भट्ट गाली दे रही। तो ये समाज को कहां ले जाना चाहते हैं। तो मुझे यही कहना है कि बॉलीवुड ने अगर हमारी भाषाओं का प्रसार किया है, वो हमारी भाषाओं का यूज करते, अच्छी बात है, फायदा है कि हमारे भाषाओं का वो प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ये याद रहना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको इतना भी मॉडर्न ना बनाए कि हमारे संस्कृति के, हमारे जो लोकल लोग है वो बिगड़े, क्योंकि मॉडर्न लोग क्या मॉडर्न होता मत है। बोलिए, आधुनिक मतलब माँ बहन की गालियों को अंग्रेजी में देना आधुनिकरण नहीं है, वही, ये लेकिन उनको वो आधुनिकरण लगता नहीं है। है, उनको तो वो उनको लगता है कि लगता है तो उनका हमें, स्टैंडर्ड। हमें सुधारना पड़ेगा, हमें लगना पड़ेगा मिलके, नम्रता जी हमें मेरा, इसको ठीक करना पड़ेगा। वही मुझे कहना, मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमने गालियां दे दी, मतलब हमने उनका, विदेशियों का स्टैंडर्ड मेंटेन किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम गाली खुद के, हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि सामने वाले अगर एक माँ बहन को गाली देते, उसके जगह हम आएगी अपने, भी नहीं आएंगे, लेकिन हमें ऐसा कभी, संस्कृति में सोचने की ज्यादा जरूरत है। नहीं, कौन सा ज्यादा जरूरत संस्कृति है कि हमें, कौन सा 100 करोड़ का अगर फिल्म बना है, तो 100 करोड़ की फिल्म को बनाने वाले लोग, मुझे तो पता है, मैं तो जाता हूँ फिल्मों के सेट पर, मुझे बुलाते हैं मुहूर्त के समय पर भी, बड़ी बड़ी फिल्मों में हमें बुलाया। हम बार बार, तो मैं, मैंने चेक किया है, वहां पर एक एक चीज को 100 बार सोचने के बाद रखा जाता है। तो ये माँ बहन की जो गालियां बकते हैं आसानी से नहीं बकते, ये बहुत सोचने के अब बाद डाली जाती है, अब ताकि इस देश की आप हर भी माँ देख बहन रहे बेटियां होंगे, गाली बके। जी। धीरे धीरे हमारा जो बॉलीवुड है वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड की ओर चला जा रहा है, मतलब उनकी संस्कृति हमारा बॉलीवुड ले रहा है, जो उनकी वेशभूषा हो, उनकी स्टाइल हो, उनके सब कुछ हो, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है। तो मुझे इसे, जो फिल्म मेकर, जो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, मराठी लैंग्वेज का हो या हिंदी लैंग्वेज का, कहीं होगा, लेकिन उन्होंने लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी लिखना चाहिए कि उन्होंने उनको क्या संदेश देना चाहिए। अब महाराष्ट्र में एक फिल्म आई, सैराट फिल्म आई थी, तो उससे बहुत सारे, वो फिल्म देखने के बाद बहुत सारे महाराष्ट्र में मर्डर हो गए। क्यों हो गए? उनका काम था कि बाद में मैसेज लिखना चाहिए था, 15 से 20 मिनट वो मैसेज दिखाना चाहिए था। ये भी बात महत्वपूर्ण है। अगर हम फिल्म में कुछ दिखाते हैं तो बाहर की जनता उसे अपनाने की कोशिश करती है, लोग मूवी पागल देखने को मिलता है, चाहे वो गलत हो
और बाहर आके वो चीज रियल लाइफ में स्टार्ट कर देते। तो मुझे ये, और इस प्रकार से ही हमारी संस्कृति बिगड़ जाती है। तो मुझे यही कहना है कि आप देखो, मैं एविएशन फील्ड में हूँ, जो अच्छी चीजें है वही मैं अपनाती हूँ। आपको भी पता है एयरलाइंस मतलब कितना ग्लैमर फिल्म है, कितना फील्ड है ग्लैमर, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन मैं एक हिंदू लड़की होके मुझे क्या अपनाना है, ये मुझे खुद सोचना चाहिए। अगर मैं संस्कृति का पालन करती हूँ, मैं खुद हिंदू गर्ल हूँ, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे संस्कृति पे कहीं पे तो ठेस ना पहुंचे। आज मैं सोचती तो मैं शॉर्ट एंड सब वेस्टर्न पहन के आती, लेकिन मैंने हिंदू धर्म का विचार कहीं पे तो अपनाया, इसलिए मैंने आज ये वेशभूषा की है जो कि मेरे फील्ड को भी सूट हो और मेरे हिंदू राष्ट्र को भी सूट हो, इसलिए मैंने ये किया है। तो ये लोगों को बिल्कुल कहीं पे तो सोचना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है और मैं सारे हिंदुओं से यही कहना चाहता हूँ कि ये माँ बहन की गालियां हिंदू धर्म का हिस्सा कभी नहीं रही। ये बाहर से आई, ये जब मुसलमान हमारे देश के अंदर आए तो मुसलमान लेकर के आए। मुसलमान धर्म गालियों का एक भंडारा है, पिटारा है, वहां से सारी गालियां आई है। किसी मुसलमान को बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि वो गालियां देते हैं, वो गंदे गंदे काम करते हैं। सारे गंदे काम देखियो कहाँ से आए, अरब से ही आए। और अरब अब की गंद अब गाय का जो ये किया जाता है, गाय हत्या वगैरह की जाती है, ये किया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों होता है ये? अगर हम हिंदू कहते हैं, हम भारत, इतना प्यार से हम भारत की संस्कृति जताते, हिंदू संस्कृति जताते, तो भारत में रहने वाले सब लोगों ने ये भी जानना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी हो। भारत, मैंने पहले ही कहा है, बहुत सारे जाति धर्मों का और बहुत सारे धर्मों का देश है। तो वो क्यों नहीं मानते कि हिंदू संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए? उन्होंने भी ये कारभार है उनका, वो स्टॉप करना चाहिए कहीं पे। तो क्यों वो हिंदुओं की भावना दुखाते हैं, क्यों वो गाय को कट करते हैं? क्या ये संस्कृति है? ये संस्कृति ने कहा है कि कट करो? कौन से भी धर्म ने कहा है क्या गाय को, जानवरों को कट करो? बिल्कुल, बोलिए। बहुत सही बात आपने कहा है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी भारत सुरक्षित रहेगा, वरना भारत सुरक्षित नहीं रहेगा। आपने तो पूर्णा में कोंडवा देखा होगा, देखा कि नहीं आपने? कोंडवा गई कि नहीं? देखा है कोंडवा, हाँ कोंडवा पता है। मोहम्मदवाड़ी गए? मोहम्मदवाड़ी भी पता है, वहां पे तो कैसा इस्लामिक लगता धर्म है? है मोहम्मदवाड़ी में। कैसा लगता है मोहम्मदवाड़ी में? जाते हैं तो पाकिस्तान में आ गए। सही है। तो चलो एक या एक वो बोलिए बोलिए बोलिए। वो एक वो एक हिस्सा है, चलो हम मान लेते हैं कि वो एक हिस्सा है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, चलो उनका हम रिस्पेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उनका भी ये काम है कि हमारे भी भावनाओं की केयर लेनी ही चाहिए उनको भी। अगर वो नहीं, हम किसका? उनकी तरफ आप सोचते हैं, किसका आप किसका रिस्पेक्ट मैं अब करोगे? जो जब अगर हम हमारे भारत को एक मानते हैं, हम बोलते हैं कि भारत एक है, जब कोई भी संकट आता है तो हम हमारी एकता दिखाते हैं। लेकिन मुझे सभी भाई बहनों को यही कहना है कि अगर हम हिंदू भी मानते हैं ना कि हम सब एक है, तो उन सब लोगों को भी मानना चाहिए, इस्लामिक धर्म को भी मानना चाहिए कि हम सब एक है करके, कौन सा तभी वो हमारा तो? भारत। आप एक बार कुरान पढ़ो। आप कुरान पढ़िए, मैं तो कहता हूँ 1 महीना लो, 2 महीना लो, कुरान पढ़ो। तो आप, मैं कहता हूँ कुरान पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये क्या है। और हिंदी की कुरान पढ़ना, मैं आपको alsina.com पे भी आपको मिल जाएगा, alsinaus.com, वहां पर मिल जाएगा। तो वहां पर कोई भी इक्वेलिटी नहीं है। इस्लाम धरती पर सिर्फ मुसलमानों के लिए साम्राज्य स्थापित करने का धर्म है। तो वो यही, और धर्म नहीं, इसीलिए एक फिलोसफी है, वो आपको अपना नहीं मानते। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आपको कि इसीलिए हिंदू धर्म दुनिया में 84% है और इस्लाम धर्म 13.4% है। उनकी जनसंख्या भी कम है और वो उनके धर्म को लेके ही बैठे हैं, इसलिए ही वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो वहां पे स्टक हो गए। लेकिन हमारे हिंदू लोग कहीं पे तो नई चीजें भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ होता रही है। सही है ना? हाँ, और नई चीज में ये जो भाईचारा है, ये भाईचारा हिंदू जैन के लिए रख सकता है, हिंदू सिख के लिए रख सकता है, हिंदू बौद्ध के लिए रख सकता है, लेकिन हिंदू इस्लाम वालों के साथ नहीं भाईचारा रख सकता, क्योंकि नहीं वो रख देख सकता लीजिए, है, भारत का क्योंकि एक भी नियम फॉलो नहीं करता। हमारे जो विचार है, हमारे हिंदू संस्कृति के जो विचार है, इसके टोटली अपोजिट विचार उनके हैं। हम गाय को माता मानते हैं, वो गाय को कट कर देते हैं, टोटली अपोजिट विचार है। तो ये बिल्कुल, कहीं पे और तो रोकना चाहिए। काटते भी बड़े वहशी तरीके से हैं, बड़े वहशी तरीके से हैं। हाँ, तो मुझे यही कहना चाहता कि
और यह भी कहना है कि अगर हम विदेशी संस्कृति का, इस लाइव से मुझे यह भी मैसेज देना है कि अगर हम विदेशी लोगों हाँ का जी। रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी संस्कृति उन्हें हाँ। हम जताते हैं, तो हमारा भी काम है कि हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप बोलते अगर रहिए। हम यस अगर हम मेरा कहना है कि भारत के विचारों को, भारत की संस्कृति को हम दुनिया में नंबर वन करना चाहते हैं, तो हमें बाजुओं को, लोगों, देशों का, राष्ट्रों का भी विचार करना चाहिए और उनकी संस्कृति का भी स्वीकार करना चाहिए, उनके संस्कृति का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी तरीके से हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, इसी तरह से हमारी संस्कृति का स्थान है बढ़ेगा। तो इसी लाइफ से मुझे यही कहना था। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और अच्छी बातें बताई लोगों को। लेकिन अब हिंदू धर्म के लोगों को पाखंड, आडंबर, इससे ऊपर उठ के और धर्म के लिए खड़ा होना पड़ेगा। धर्म क्या है ये जानना होगा, और धर्म की स्थापना क्यों जरूरी है। अगर धर्म स्थापित नहीं हुआ तो आपको मारने के लिए बैठे हैं लोग, आपके घरों के वो बाहर तक देखा आ चुके हैं। देखा मैंने इन शॉर्ट देखा, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर उन्होंने अपशब्द यूज किए, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया, देखने में भी आया कि कुछ तरह से हमारे लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि जोशुआ ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अपशब्द यूज किए, लेकिन उसके बाद जोशुआ ने आदित्य जी ठाकरे को कॉल किया और उन्होंने वो उसको कुछ तो रेपिस्ट की धमकी आई थी, आपने भी सुना होगा कि रेप करने के लिए धमकी आई थी, और उन्होंने, जोशुआ ने आदित्य जी ठाकरे को बताया। फिर अनिल देशमुख ने उस लड़के को अरेस्ट किया। बाद में जब पता चला कि वो एक मुस्लिम लड़का था, वो हिंदू बिल्कुल, लड़का नहीं था। मतलब ये सारा काम करने का एक बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है, और वो जिहाद ही इस देश को नष्ट करने में मतलब लगे हुए हैं। वो लोग हिंदुओं के नाम से अकाउंट बनाते हैं, फेक अकाउंट बनाते हैं, जैसे चाहे वैसे बोलते हैं, और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो हिंदू ही नहीं था। मतलब ये कितना बड़ा भेदभाव निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। कितना बड़ा, पहले से तो उन्होंने भेदभाव किया ही किया है, लेकिन अभी भी वो स्टॉप नहीं हो चुके हैं, अभी भी वो भेदभाव कर रहे हैं। तो ये कहीं पे तो स्टॉप होना चाहिए। हमारे हिंदुओं को बदनाम करने से पहले, हमारे हिंदू लड़कों को बदनाम करने से पहले, अपने लड़कों को अपने धर्म का जो का कुछ पालन है, आप इतने हिंदू धर्म को, खुद के धर्म को लेकर, इस्लाम धर्म को लेकर पढ़ते हैं, आचरण करते हैं, तो खुद के लड़कों को, बच्चों को भी वही सिखाओ। क्यों बिल्कुल, हिंदुओं के नाम बहुत। पर वो, क्यों हिंदुओं के नाम के अकाउंट बनाकर उन पे जीते, और क्यों उनको बदनाम करने की जो इच्छा है व्यक्त करते, प्रैक्टिकल में भी वही करते हैं। क्योंकि अगर ये ये कहीं पे तो गलत है। असली में नाम रख लेंगे तो ना तो कोई हिंदू लड़की इनसे दोस्ती करेगी, ना कोई सही हिंदू है। लड़की इन पर थूकेगी भी नहीं, क्योंकि हिंदू लड़की को पता है कि मेरा थूक भी गंदा हो जाएगा, मैंने थूक दिया कभी तो। तो मैंने यही कहा कि हमारे हमारे संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जाति व्यवस्था है, तो वो जाति व्यवस्था कोई भी मानता नहीं, लेकिन ऐसी चीजों के कारण जाति व्यवस्था मानना पड़ता है। नहीं, इसमें जाति व्यवस्था कहाँ से आ गई। मतलब इस्लाम एक धर्म है, एक जात है उनकी खुद की। मुस्लिम जात हाँ, है, ये बहुत सही है। मुस्लिम जात है एक। तो अगर हिंदू हम अगर सही है, तो मतलब ये कहीं पे तो स्टॉप होना चाहिए कि अगर हम उनके धर्म को ठेंस नहीं पहुंचाते, तो उनको भी कोई राइट नहीं है हमारे ठेंस, हमारे बच्चों के नाम यूज करके अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे, तो इतनी हमारे तुम्हें पास टीका इतना टिप्पणी। टाइम, अब नम्रता जी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो फेक अकाउंट बनाएगी। अब वो पढ़ाई लिखाई करे, पायलट, हमारे विचार, प्लेन चलाए। हमारे हमारे हिंदू लोगों के ऐसे विचार ही नहीं है। कोई भी होते हैं तो हम, हमें अगर टीका टिप्पणी करनी होती है तो हम डायरेक्टली, हम हिंदू है, डायरेक्टली टीका टिप्पणी करते हैं। हम ऐसे किसी दूसरे के नाम, दूसरे धर्म लोगों के नाम यूज करके नहीं करते। हिंदू है तो हिंदू बनकर ही रहेंगे। लेकिन उनको तो सिखाया जाता है। सिखाया जाता है तो सिखाया जाता है, तो वही मैं वही बोलना आपको चाहती हूँ कि अगर ये बुरी चीजें सिखाते हो ना, तो इससे अच्छा दो चार अच्छी चीजें सिखाओ, वो अच्छे से गुजारा कर लेंगे। तो कौन सी चीजें ऐसी आप बता दो, कोई मुल्ला सुन रहा होगा तो वो सीख जाएगा, बोलिए। तो वो हम कैसे बता देंगे, हर एक को व्यक्ति स्वातंत्र है, अच्छी चीजें घर अपनाओ। वापसी कर लो, मैं इनको कहता हूँ कि घर वापसी कर लो, वापस हिंदू बन जाओ। तुम्हारी सही है। दादियों ने तलवारों के डल से सलवारें पहन लिए, वो सलवारें छोड़ वापस से नौवारी साड़ियां पहनो और आ जाओ हिंदू धर्म में। स्वागत है तुम्हारा सभी का। सही है। तो इसी प्रकार से हमारी जो संस्कृति है उसका पालन किया जाएगा। पालन मतलब, संस्कृति मतलब एक, मैंने पहले ही बोला है कि विचार है, वो विचारधारा अपनानी चाहिए, एक जीवन जीने की शैली अपनानी चाहिए। इसी तरह से
हम आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल, आपने जो कहा है ना, ये बहुत अच्छा शब्द भी कहा है आपने। लेकिन लोगों को आज यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब तक देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप क्या कहना चाहती हैं हिंदू राष्ट्र के लिए? भारत को हिंदू राष्ट्र कितना जल्दी बन जाना चाहिए? मुझे यही लगता है, देखो अब हिंदू राष्ट्र हम बनाने की सोचते हैं, तो पहले ये जो विचार है ये कहीं पे तो स्टॉप होने चाहिए। जो मतलब हिंदू राष्ट्र में जो फूट पाड़ने की जो इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं और प्रैक्टिकली भी ऐसे कर रहे हैं कृत्य, इन कृत्यों को पहले बंद करना देना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारे जो हिंदू लोग हैं इनको इस कृत्य से दूर रहकर जो विदेशी लोग हैं उनकी संस्कृति का स्वीकार करना चाहिए। तभी हमारी जो हिंदू की संस्कृति है वो उच्च स्थान कर सकती है। हम सबका रिस्पेक्ट करके हमें आगे जाना है, हम सबको हाथ में हाथ लेकर आगे जाना है, ना ही हमें अकेले आगे जाना है। तो मुझे यही कहना है कि हिंदू लोगों को अभी भी टाइम है, अभी भी हमारे हाथ में बहुत कुछ है करने के लिए। तो ऐसे कुछ जो लोग हैं समाज में उनका विरोध करना चाहिए, और ऐसे कृत्य सरकार को भी मेरी विनती रहेगी कि ऐसे जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा, अब रिसेंटली जो हुआ है वो मुस्लिम लड़के ने ऐसी धमकी दी है, उसे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी से ऐसे कृत्य स्टॉप हो जाएंगे। अच्छा, और तो इसका यही ट्वीट मुझे, करने वाली स्वरा भास्कर थी, वो स्वरा भास्कर बाद में हाँ फिर मुकर गए। हाँ वही तो, ये मतलब ये इनका एक टीम होती है, ये जो काम करते हैं तो ये अकेले काम नहीं करते, इनका एक विचारधारा, एक मंच होता है, वो उस टीम के हिसाब से, उनके विचारों के हिसाब से, आपने अभी भी बोला कि उनको सिखाया जाता है। तो मुझे यही कहना जी। चाहता था, चाहिए कि आपने बोला कि अभी वो उनको सिखाया जाता है कि किस प्रकार से उन्हें बोलना है। तो मुझे यही कहना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं ऐसे ऐसे वृत्ति के, तो ऐसे वृत्तियां बंद होनी चाहिए। लाखों लोग हम अपन लोगों को मिलेंगे ऐसे वृत्ति के है, तो ऐसे विचार पहले बंद होने चाहिए, फिर ही हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र हो सकता है। 4 बीबी 40 बच्चे पैदा करके इस देश में आबादी बढ़ा के कब्जा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कॉमन सिविल कोड बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। और कॉमन सिविल कोड का मतलब होता है कि बराबरी, मतलब आज अगर हिंदू को शादी करना है तो उसे बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना है, और उसके पंडित के द्वारा कराई गई शादी, वो शादी कोर्ट में मान्य नहीं है, उसे कोर्ट में अलग से शादी करना पड़ेगी। लेकिन तो एक मैं यही, चार हम्म, लंबी दाढ़ी रखने वाला बिना मूछ की मुल्ला अगर कहीं भी निकाह नामा पढ़ साइन करके दे दे तो वो ऑथेंटिक और मान्य होगा। तो ये कानून तो बदल होना चाहिए। मुझे इसी लोगों को यही कहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की तरफ से मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे यही कहना है कि वी वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, वी वांट क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी, मतलब हमें अच्छे लेकिन विचारधारा के, हमारा क्वांटिटी कम हो अच्छा हो वो अलग मैटर करता है, लेकिन नहीं उधर नहीं, जो आपने लोकतंत्र अभी है। आपने आपने अभी बोला कि जो 40 बच्चे वगैरह वो आपने बोला, तो मैं इसके हिसाब से बोल रही हूँ कि हमें क्वांटिटी नहीं जी। चाहिए, आपके विचारों की क्वालिटी चाहिए। तो आपके उनके तो विचार विचार ही पहले, नहीं है ना, वो तो बहुत तो ऐसे, इतना। तो स्टॉप होने, तो ये स्टॉप करने के लिए हमें ही कुछ अभियान वगैरह करना चाहिए, हमें ये, ये हम ही करते हैं। ये आप अब आए बात पर कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा, यही इसका एक उपाय है। सारी सही है। बीमारियों का एक ही उपाय है, हिंदू राष्ट्र। और बोलिए, आपको कुछ बोलना है, बताइए। मेरे यही विचार थे कि अगर हमें हमारी संस्कृति का झंडा है वो हमारे पूरे विश्व और दुनिया में, और हमारा जो हिंदू संस्कृति है और हमारा जो भारत देश है वो आइकॉन अगर हम बनाना चाहते हैं, एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, तो ऐसी जो वृत्तियां है वो पहले हमें बंद करनी चाहिए। और उसके बाद में समाज में जो चल रहा है, नई नई चीजें वो चल रही है, उसको एक्सेप्ट करके, उसको स्वीकार करके, और एक चीज बतानी है कि महिलाओं को जो भी कोई दुय्यम स्थान देता है समाज में, उनको भी ये मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाएं सिर्फ घर में खाना बनाने के लिए नहीं होती है, महिलाएं बाहर जाकर भी, अब देखो हमारे भारत के राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल भी थे, बहुत सारे महिला, सुनीता विलियम्स जैसे थे, कल्पना चावला थे। आज मैं रानी उनके, तारा देवी महाराष्ट्र में, हाँ, तारा देवी कित्तूर की रानी, माँ चेन्नम्मा जिजाऊ, झांसी की रानी, माँ जिजाऊ, लक्ष्मीबाई, माँ माँ जिजाऊ थे, जिजाऊ। हाँ, सावित्री माई थे, रमाई थे, बहुत सारे माँ हो चुके हैं यहाँ पे भारत में, बहुत सारे माँ अभी पढ़ने के लिए सिंधुताई शिक्षा सपकाल। प्रदान,
सिंधुता ही सबका है। मतलब जो कुछ स्त्री है, पहले स्त्री का सम्मान करो, माँ बहनों का सम्मान करो। माँ के ऊपर गाली देना मतलब तुम्हारी मर्दानगी सिद्ध नहीं होती है। तुम्हारी मर्दानगी माँ बहन को हाथ लगाकर या गालियां देकर सिद्ध नहीं होती है। संस्कृति का आचरण करना होना तो माँ बहनों का पहला सम्मान करो, उनको ऊंचाई तक पहुंचा दो। अगर मैं आज संस्कृति संस्कृति या समाज का विचार करती तो मैं आज इस लेवल पर नहीं पहुंचती। मैं सोचती यार समाज क्या बोलेगा, मैं तो जा रही हूँ, लोग बोलेंगे क्या, ये फील्ड नहीं है, लड़की वहां पे जाएगी बिगड़ जाएगी। अगर मैं ये सोचती तो मैं वहीं पे स्टक हो जाती, मैं घर में ही स्टक हो जाती थी। लेकिन ये जो विचारधारा है वो कहीं पे थे चेंज होना चाहिए, इसी प्रकार नई चीजें अपनानी बिल्कुल चाहिए, आपने यही मैं आपने बोलना बोला चाहती हूँ। है। और भारत के हिंदू धर्म में कहीं भी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए द्वेष भी नहीं है, दुर्भावना भी नहीं है। ये सारा का सारा कब आया, जब यहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद फैला। घूंघट भारत में नहीं था, देखो, कब कब आया, जब मुसलमान आए। बलात्कार कौन लेके बिल्कुल आया आया। इस देश में? बलात्कार, बुर्के, गंदी गंदे शब्द, ये कौन लेके आया? ये सब मुसलमान लेकर के आए। अब देखो करिश्मा करिश्मा जी भोसले आप जानते हो, तिरंगा गर्ल्स जानते हो, या ऐसे गर्ल्स, ऐसे महिलाएं, ऐसे लड़कियां जब हमारे हिंदू संस्कृति में पैदा होंगी और ऐसे युवक हमारे हिंदू संस्कृति में होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ बिल्कुल नेतृत्व की गरज है, नेतृत्व की गरज है, हमारे यहाँ पे नेतृत्व की गरज है। जब हम ऐसे आवाज उठाएंगे तो ही हमारी संस्कृति का पालन होगा, हमारी संस्कृति बढ़ जाएगी और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप आए, आपने अपना चर्चा रखा, और आप आते रहिए, आप आपकी बातें रखते रहिए। हो सकता है हमारे विचार मतभेद हो, लोगों से आपके विचार ना मिलते हो, लेकिन और एक दिन एक मंथन करने से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। और मैं हिंदुत्व इसी एक का भी नाम है। एक भी कहना चाहती हूँ, जाते जाते मैं एक लास्ट संदेश देना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं उनको कभी अच्छी चीजों के लिए, देखो गौर से सुनो, अच्छी चीजों के लिए कभी रेस्ट्रिक्ट मत करो। सब मेरी माँ और सब पिताओं को मेरा कहना है कि लड़कियां अगर आगे कुछ जाके करना चाहती है हमारे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के प्रति, और एक खुद का नाम रोशन करना चाहती है, तो लड़कियों को रोकिए मत। उन्हें अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत करने का मौका दीजिए, और उन्हें कुछ वो करना चाहती है, वो पॉलिटिक्स हो, एनी फील्ड, विच एवर शी वॉन्ट्स टू गो, तो वहां पे उनको जाने दीजिए और उनकी लड़ाई उनको खुद को लड़ने दो। नहीं, ये आपने मुझे अच्छा कहना कहा है। और देखो हमारे देश में तो वो तृप्ति देसाई करके, मैं तृप्ति देसाई जी को फोन भी लगाया, उठाती नहीं हमारे फोन। तो तृप्ति देसाई क्या करती है, सिर्फ हिंदू विरोध कर रही। हिंदू विरोध नहीं करने का, उनको सिर्फ क्या पता नहीं किसने कहा से पैसा दे दिया, वो खाली हिंदू विरोध ही करती रहती फिर हैं। फिर ये भी है, केतकी चितले भी है, वो भी महाराष्ट्र की कन्या होकर अगर महाराष्ट्र के आराध्य देवत पर ही बात करती है तो वो तो अब मेरे पास शब्द नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है कि किसी के विचारधारा को विरोध करना, लेकिन नहीं, ये यही मैं जरूर कहता कि हूं कि केतकी चितले जी को भी जो गालियां दे रहे हैं ना, उनको गाली नहीं देना चाहिए। गाली देके क्या मिलेगा, मुझे बताइए। वही हमारी संस्कृति नहीं है, माँ ऊपर, माँ बहन के ऊपर गालियां देना हमारी संस्कृति नहीं है। अगर उसने हमारे महापुरुषों के ऊपर गलत शब्द अगर उठाए हैं ना, तो हमारे पास भी हमारी मीडिया है, जैसे हम आज लाइव आए रोष व्यक्त कर सकते हैं, सरकार है हमारे पास, उनको कठिन से कठिन कार्रवाई मांग सकते हैं। रोष व्यक्त करने के तरीके भी होते हैं ना। हमारी कोई बहन बेटी है या कोई भी स्त्री है, उसको गाली देना ये भारत की संस्कृति नहीं है। सही है। आपने बहुत अच्छे से बात रखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप जाते जाते कुछ मराठी में पावड़ा आता है तो आप बोलिए, अगर आपको आता हो तो। पोवाड़ा तो पोवाड़ा तो नहीं मैंने ट्राई किया है आज तक, मैं सुनती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन जी। मेरा एक ही कहना है कि हिंदू राष्ट्र बचाना है हमें। और जो कुछ मतलब हिंदू राष्ट्र के लिए अच्छा विचार सोचते हैं उन लोगों ने प्लीज एकत्रित आइए और हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाइए। और जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराय। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय शिवराय, जय भवानी। आप सभी ने देखा हमारे बीच आज नम्रता जी आई थी, और नम्रता जी ने जिस प्रकार से पूरा का पूरा एक अच्छे से अपनी बातचीत को रखा और बताया कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति एक ही होती है और ये अलग नहीं होती है।
तो गर्व से हमें कहना है कि हम हिंदू हैं, और हिंदुत्व में कहीं भी कोई भी गलत चीज है ही नहीं। हम वो चीजें जिन्हें पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास कहते हैं, वो हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। वो हिंदू धर्म के नाम पर बनाई गई चीजें हैं जिसका हम खुलकर विरोध करते हैं। पाखंड कहीं भी हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदू धर्म के विरोधी लोग इस प्रकार की चालें चलते हैं। वही पाखंड खड़ा करते हैं और फिर वही उसको बदनाम करते हैं। वही पहले ढोंगी लोगों को लेकर के आते हैं, उन्हीं ढोंगी लोगों को बाद में एक्सपोज कराते हैं खुद, और फिर उन लोगों को कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के थे। हिंदू धर्म में ऐसा कहीं भी कोई भी अनर्गल और अनुचित कार्य नहीं होता। तो आप सभी का बहुत आभार, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह चर्चाएं समाज में जाएं और समाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अच्छा निकल करके आए। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंदर जो जागृति है वो रुके ना। समाज हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार हो, मन से तैयार हो, मानस से तैयार हो। उसका विचार बने कि नहीं, अब हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, और सत्य बोलने में बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल नहीं घबराना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, हिंदू राष्ट्र अभियान से जुड़े, सहयोग करें, इसमें सहभागी बने। यह अभियान बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन इसके कार्य बहुत बड़े हैं। हिंदू राष्ट्र बनते ही आपको दिखेगा कि भारत जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये आपके परिवार तक को फायदा पहुंचाएगा, आपके व्यक्तिगत जीवन तक को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के अंदर जो सुविधाएं, जो शक्तियां हिंदू को प्राप्त होगी, जो सुविधाएं हिंदुओं को प्राप्त होगी, वो आज तक कभी हिंदुओं को वो सम्मान, वो गौरव, वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो हिंदू राष्ट्र में प्राप्त होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने इतनी बड़ी संख्या में इस वीडियो को देखा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक हिंदुओं तक पहुंचाएं। हो सकता है कि हमारी बातें आपको थोड़ी चुभे, थोड़ी चुभन पैदा करे, लेकिन उस चुभन को सह करके अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एक गौरवशाली भविष्य नजर आएगा। हाँ, वह हमारे हमारे धर्मों में के ग्रंथ जो थे उनमें मिलावट किया गया विदेशियों के द्वारा, उसे हम ठीक करना हमारा ही काम है। अगर हमारे घर के अंदर जाले लग जाते हैं तो हम उसे साफ करते हैं। हम ये नहीं कहते कि डिजाइन है हमने बनाई है, हमारे यहाँ पर मकड़ी लेकर के आए तो उसने डिजाइन बनाया, नहीं, ये मकड़ी आ गई, इसने जाले लगाए, हम साफ कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई हमारे धर्म ग्रंथों में मकड़ियों ने जाले डाल दिए, उन्हें साफ करके हमें आगे निकलना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।